नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज 2 बजे आपका कृषि अभियंत्रण का पेपर है। तो इस वीडियो में हम एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो खुद हमारे यूपी बोर्ड ने ही जारी किया था एक वर्ष। तो उस मॉडल पेपर को हम कंप्लीट इस वीडियो में देखेंगे। इसमें से कई सारे जो क्वेश्चन है वो आज के आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस पेपर को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, बाकी की बातें करेंगे बाद में, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैसिटेराइट अयस्क है। कैसिटेराइट इसमें किस मेटल का ओर है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर इसमें आपका तीसरा हो जाएगा टिन। टिन का एक अयस्क होता है कैसिटेराइट। फिर तापानुशीतन यानी एनिलिंग इस्पात को बनाता है। तो एनिलिंग अगर आप करेंगे तो इस्पात अघात वर्ध यानी मिलिया बाइल हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। फिर देखिए, कटे हुए चारे की लंबाई आप कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, गड़ासों की संख्या कम करके, ठीक है। ये कुट्टी काटने की मशीन के बारे में पूछा जा रहा है कि उसमें आप चूंकि चारा काटते हैं तो क्या आप उसमें हटाएंगे या क्या जोड़ेंगे कि जो चारे हैं उसकी जो यानी लंबाई है वो बढ़ जाएगी। तो उसके लिए जैसे 2 गड़ासे लगे रहते हैं नॉर्मली, तो एक गड़ासा आप हटा देंगे, उससे चारा बड़ा बड़ा कटेगा, ठीक है। ये मेरे घर पे है, मैं इसको रोजाना यूज करता हूँ, ठीक है। फिर देखिए, हल का खिंचाव मापते हैं तो किससे ड्राफ्ट उसका मापते हैं, डायनमोमीटर। 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, बार बार आता है, ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए, प्राथमिक भू परीक्षण यंत्र, तो मैंने आपको बताया है हल प्राथमिक है, बाकी सब द्वितीयक है। तो इसमें कल्टीवेटर, होस, सीड्रिल ये सब द्वितीयक है, क्योंकि बस हल ही प्राथमिक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, दूसरा क्वेश्चन, मृत कुंड यानी डेड फरो क्या है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है मृत कुंड क्या होता है, मिट्टी पलट हल द्वारा जो मोल्डबोर्ड प्लाऊ है उससे खेत जोतने के समय जो अंतिम कुंड बनती है, ठीक है। आप मोल्डबोर्ड प्लाऊ से अपना खेत जोत रहे हैं तो लास्ट में जो कूड़ बन रही है बनेगी, उसको बनेंगे खुला कूड़ या मृत कूड़। इंग्लिश में इसको डेड फरो बोला जाता है। फिर तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑफसेट हैरो को क्या कहा जाता है? इसमें ऑफसेट हैरो का दूसरा नाम पूछा जा रहा है। तो ये मैंने आपको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ट्रिपल स्टार लगाइए, बार बार पूछा जाता है और थ्योरी क्लास में मैंने आपको पूरा बताया है। तो इसको बोलते हैं ऑर्चर्ड, ठीक है। ऑर्चर्ड यानी बाग, ऑर्चर्ड हैरो, ORCHARD, ऑर्चर्ड हैरो, ठीक है। ऑफसेट हैरो को ऑर्चर्ड हैरो या हिंदी में बाग का हैरो बोला जाता है, ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर क्या कह रहा है आपका चौथा क्वेश्चन, टीन का गलनांक। जो टीन होता है कितना उसका गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, कितने टेम्परेचर पर टीन जो है वो गलना शुरू कर देता है। तो वो टेम्परेचर आपका होता है 232 डिग्री सेल्सियस, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, इसमें आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 5 में इकाई खिंचाव का सूत्र, ठीक है। यूनिट ड्राफ्ट मतलब जो इकाई खिंचाव होता है उसका क्या सूत्र होता है? तो सूत्र आप ध्यान में रखिए, इकाई खिंचाव प्रति वर्ग सेमी में बराबर संपूर्ण खिंचाव किलोग्राम में बटे कोण के अनुप्रस्थ काट वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। संपूर्ण खिंचाव किलोग्राम में और बटे में लिखेंगे कोण के अनुप्रस्थ काट वर्ग सेमी में, ठीक है। कोण के अनुप्रस्थ काट क्या होती है? तो कोण की चौड़ाई गुणे कोण की गहराई सेंटीमीटर में, ठीक, ये ध्यान में रखना है। फिर 6वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या कह रहा है, इसमें आपको प्राइमिंग के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये प्राइमिंग होता क्या है आखिर में? तो देख लीजिए, क्या है, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, पंप चालू करने से पहले पंप का जो आवरक या केसिंग होता है उसमें पानी भर जाता है, तो जिससे आवरक पूर्ण रूप से मतलब वायु बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो वायु एक प्राइमिंग टोटी द्वारा बाहर निकलती है। इस टोटी को वायु निकालकर, ठीक है, इस टोटी को वायु निकालकर बंद कर देते हैं, जिससे वायु दोबारा आवरक में न जा पाए। तो एक लाइन में क्या हो जाएगी, पंप से वायु बाहर निकालना। जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसे जो भी एयर है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, और ये प्रोसेस हमारी प्राइमिंग कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में गन मेटल के क्या क्या अवयव है और इसका क्या उपयोग है, ये भी आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो देखिए, मैं आज आपको थ्योरी क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी गन मेटल के कंपोनेंट याद करने के लिए। क्या ट्रिक बताई थी? तो ट्रिक बताया था मैंने, CTZ। सी से कॉपर जो होता है 88%, और टी से टिन जो होता है 10%, ठीक है। कॉपर 88%, टिन 10%, और जेड से जिंक यानी जस्ता ये होता है 2%, ठीक है। तो ये सारे होते हैं, कॉपर 88%, टिन 10% और जिंक 2%। उपयोग क्या होगा? देखिए, उपयोग ये होता है कि गन तथा बियरिंग, आपको पता होगा गन और बियरिंग जो है बनाने के लिए हम गन मेटल का यूज करते हैं, और इस पे आप डबल स्टार लगाइए, बार बार पूछा जाता है। फिर देखिए आपका कह रहा है 8वें क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कह रहा है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 में,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखिए अंतः कृषि का मृदा संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो इंटर एग्रीकल्चर है सॉइल स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आप जानिए अंतः कृषि होता क्या है। तो आपकी खड़ी फसल है, स्टैंडिंग क्रॉप है, तो खड़ी फसल में किया गया जो भू परिष्करण संबंधी कार्य होता है उसको इंटर एग्रीकल्चर। फसल आपकी मान लीजिए खड़ी है, खड़ी फसल है, स्टैंडिंग क्रॉप है, तो उसमें जो भी आप मतलब टीलेज वगैरह करेंगे उसको हम इंटर एग्रीकल्चर बोलते हैं, और ये हैरो कल्टीवेटर आदि से किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, देखिए और 4 प्रकार के उद्देश्य इससे पूरे होते हैं। पहला होता है खरपतवारों का उन्मूलन यानी इरेडिकेशन ऑफ क्रॉप, दूसरा नमी का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर, तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 सेकेंड, तीसरा यहाँ पर आपका हो जाएगा अगर देखेंगे तो वायु के आवागमन में सुधार, इंप्रूवमेंट इन द एयरेशन, और चौथा हो जाएगा पौधों पर मिट्टी चढ़ाना, अर्थिंग ऑफ क्रॉप्स। इससे क्या होता है, मृदा संरचना इससे बिगड़ने नहीं पाती है, इंटर एग्रीकल्चर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, फिर देखिए आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 9वें क्वेश्चन है आपका। 9वें क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है यहाँ पर, इसमें आपका कह रहा है कि मेस्टन हल का कुल खिंचाव 90 किलोग्राम है, मृदा प्रतिरोध 0.50 किलोग्राम वर्ग सेमी है। यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 12 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर रहा है तो कूड़ की चौड़ाई कितनी विड्थ होगी कूड़ की, वो आपको ज्ञात करना है। तो इसका आपको फॉर्मूला लिखना है, कुल खिंचाव कितना होता है, कुल खिंचाव बराबर कूड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे भूमि का प्रतिरोध। आप मान लीजिए कि कूड़ की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो कूड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 गुणे 12 वर्ग सेमी। तो ज्ञात आपको क्या क्या है, कुल खिंचाव 90 किलोग्राम है आप जानते हैं, मृदा प्रतिरोध 0.50 किलोग्राम पर वर्ग सेमी ये भी जानते हैं, तो कितना हो जाएगा, अतः 90 बराबर 4 गुणे 12 गुणे 0.50 अथवा 4 गुणे 12 गुणे 0.50 बराबर 90। तो इसलिए 4 बराबर 90 बटे 12 गुणे 0.50 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो कितनी चौड़ाई हो जाएगी, तो लिख देंगे अतः कोण की चौड़ाई बराबर 15 सेंटीमीटर उत्तर। ठीक, ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 10वें क्वेश्चन में कि गन्ना पेरने के कोल्हू में प्रयुक्त बेलनों के नाम लिखिए। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जो गन्ना पेरने वाला कोल्हू होता है आपको पता है उसमें 3 प्रकार के बेलन लगे होते हैं, तो क्या क्या नाम है उन बेलनों के वो आपको लिखना है। तो एक आपको पता होगा जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, कौन सा, वो था आपका नर बेलन, इसको बड़ा बेलन या किंग रोलर बोलते हैं। दूसरा होता है कुचलने वाला बेलन या इसको गन्ना चीरने वाला बेलन बोलते हैं, इंग्लिश में क्रशिंग रोलर, क्रश करेगा, ठीक है, कुचलेगा। और तीसरा होता है रस निकालने वाला अथवा निस्सारक बेलन, इसको जूस एक्सट्रैक्टिंग रोलर बोलते हैं। तो 3 प्रकार के बेलन, किंग रोलर, क्रशिंग रोलर और जूस एक्सट्रैक्टिंग रोलर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, कह रहा है 11वें क्वेश्चन में क्या कह दे रहा है यहाँ पे आपका कि देखिए कह रहा है हल और हैरो में अंतर लिखिए। तो कई सारे आप अंतर बड़ा आसानी से लिख सकते हैं, कई सारे अंतर आप लिख सकते हैं। पहला तो आप यही आसानी से लिख सकते हैं कि हल प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र है, हैरो द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है। तो कई सारे आप अंतर जो है बहुत आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन अब देख लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह दे रहा है, क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि मोल्डबोर्ड हल का जो साइज है या जो आकार है वो आप कैसे नापेंगे। तो ये आपको पता है कैसे आप मापेंगे, देखिए कैसे मापेंगे, मिट्टी पलट हल का आकार ज्ञात करने के लिए हल को भूमि पर हम इस प्रकार रखेंगे जिससे जो उसकी दाबरोधी है, जो लैंडस्लाइड है, वो हल की साइड भूमि के संपर्क में रहे। इसके बाद फीते को फार के पंख यानी विंग ऑफ शेयर में से दाबरोधी के सिरे यानी हील ऑफ लैंडस्लाइड से दाबरोधी के सिरे, ठीक है, हील ऑफ लैंडस्लाइड तक नापी गई लंबवत दूरी ही मोल्डबोर्ड का आकार होती है। यह सेंटीमीटर में मापी जाती है, किसमें, सेंटीमीटर में। और यही मिट्टी पलट हल का जो साइज है या जो आकार है वो होता है। आगे क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 13वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कह रहा है, इसमें आपका कह रहा है कि पट्टों का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां ध्यान में रखेंगे वो बताना है। जो आप पट्टा है उसको आप यूज कर रहे हैं तो क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। आपको पता है पट्टे कई प्रकार के होते हैं, सूत का पट्टा, किरमिच का पट्टा, चमड़े का पट्टा, बेल्ट इंग्लिश में बोलते हैं, बेल्ट। ठीक है, तो कई प्रकार के बेल्ट होते हैं, तो क्या क्या सावधानी आपको रखनी है उसको यूज करते समय वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर देखिए 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया, एक 3 तल मिट्टी पलट हल जिसका प्रत्येक कोण 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर गहरा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। कितनी चाल है, 5 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, भूमि का प्रतिरोध कितना है, 0.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका संपूर्ण खिंचाव तथा हल खींचने के लिए जो हार्स पावर लगेगी वो आपको निकालनी है। ठीक है,
तो ये चीज आपको लिखना है। अब देखिए आप उत्तर लिखेंगे गणना सूत्र, अश्वशक्ति का सूत्र क्या होता है, हॉर्स पावर का आपको पता होगा, कुल खिंचाव किलोग्राम में गुणे चाल मीटर प्रति मिनट में बटे 4500, ये होता है आपका अश्वशक्ति। और कुल खिंचाव कोण के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे भूमि प्रतिरोध, ये होता है कुल खिंचाव। ठीक है, तो कोण के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा, कोण की चौड़ाई गुणे सेंटीमीटर में गुणे कोण की गहराई सेंटीमीटर में। तो प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार कोण की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, कोण की गहराई 20 सेंटीमीटर। पूरा इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 16.67 हार्स पावर लगभग आएगा। तो इसको आपको आंसर में लिखना है पूरा कैलकुलेट करके। ठीक, अब आगे के क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 14 बता दिया। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या कह रहा है। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर आपका कह रहा है, हाँ यहाँ देखिए, हलों के खिंचाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो हल के खिंचाव यानी ड्राफ्ट ऑफ प्लाउ को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। 15वां क्वेश्चन में आपका कह रहा है, तो क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि पहला क्या हो जाएगा, कोण की चौड़ाई और दूसरा कोण की गहराई। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको आपको कंप्लीट में लिखना है। ठीक है, कोण की चौड़ाई जबकि गहराई समान रहे और कोण की गहराई जबकि चौड़ाई समान रहे, तो ये चीज आपको लिखनी है। ठीक है, चलिए आगे उसके बाद से देखते हैं। फिर 16वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्वच्छ चित्र की सहायता से विभिन्न प्रकार के जो गियर हैं, कई टाइप के गियर हैं, उनको आपको वर्णन करना है, या इस प्रकार का जो ये न्यूमेरिकल है इसको भी आपको लगाना है। ठीक है, चूंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद से लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हस्तचालित कुट्टी काटने की मशीन की बनावट एवं कार्यविधि। जो चाफ कटर होता है, कुट्टी काटने की मशीन होता है, उसको आपको फिगर बना देना है और वो कैसे काम करता है वो आपको बना देना है। ठीक है, तो ये मैंने यूज भी किया हुआ है, मेरे घर पे है ऐसा। इसका एक गतिपाल पहिया होता है गोल का, और 4 इसका जो है इस प्रकार से इसमें इसके मतलब जो वो है, जो इसके मतलब पैर हैं वो लगे होते हैं, और इसमें 2 गणासे लगे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें गणासे जो है इस टाइप से कुछ सेट रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको बताया है और इसको आपको डिटेल में लिखना है। और अगर नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, 17वें क्वेश्चन में, पट्टा बनाने में प्रयुक्त सामग्री के आधार पर पट्टे को वर्गीकृत करते हुए उनका वर्णन कीजिए। तो मैंने बताया है आपको, कई प्रकार की सामग्री है जिसे पट्टा बनाते हैं। सूत का पट्टा, किरमिच का पट्टा, चमड़े का पट्टा, रबड़ का पट्टा, ये सारी सामग्री के आधार पर होती है। तो इनको आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। स्क्रीन पर दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे ताकि फीडबैक मिले और कम्युनिकेशन बेहतर हो, और ऐसे ही और कंटेंट आपके लिए हम लाते रहें। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं और कंटेंट जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा का पूरा मैंने आपको सिलेबस थ्योरी में कंप्लीट कराया है और कई सारे पेपर भी अपलोड कर दिए हैं। तो चैनल पर विजिट करते रहें और अपने तैयारी जो है वो बूस्ट करते रहें। आपका पेपर आज सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, अगर पूरी आप तैयारी हमारे चैनल से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।